बहुत सारे बच्चों के साथ में एक समस्या और देखता हूँ, पेपर में जाके ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या होपलेस हो जाते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आई, 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, तो फेल या पास। अगर आप पेपर में जाके होपलेस हो रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपना स्कोर या अपनी तरफ से 100% दे नहीं पाओगे, फिर तो पक्की बात है। वो सवाल भी आप गलत करके आओगे जो आपने पढ़ रखा होगा। और ये कारण क्या होता है, अगर कोई सवाल नया सवाल है, ये पीछे मैं इसके कारण बताता हूँ। जैसे मैथ्स है, आपने मैथ्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने कहीं पढ़ा नहीं आज तक। अब 99% बच्चे क्या करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मन में एक धारणा होती है कि मेरे को शुरुआत से लेके चलना है और अंत तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बच्चे के मन में बात होती है। और वो पहला क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आता, बच्चे ने उसको प्रयास किया बनाने का, समय भी दिया उसके ऊपर, लेकिन अंत में रिजल्ट ये निकला 1 मिनट के बाद कि सवाल नहीं हुआ। और उसके बाद बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है थोड़ा सा कि यार मैथ्स मैंने बहुत अच्छा कर रखा है और मेरे से सवाल हुआ नहीं। अब बच्चा वहाँ गड़बड़ करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको कभी भी ऐसी स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो कि कोई सवाल नया है, उसको छोड़ दो। हमने 90% की बात करी। अगर आप 23 क्वेश्चन भी करके आओगे तो 46 नंबर बैठेंगे आपके। हमने तो 45 प्लस की बात करी। 2 क्वेश्चन, एक एडवांस का मान लो, एक अर्थमेटिक का, जो आपको सबसे अधिक, ये एक हाल तो पूरे मैथ्स में एक ही क्वेश्चन आएगा जो आपसे नहीं होगा, जो मतलब थोड़ा सा लिंक से हटके होगा, डिफिकल्ट होगा। बाकी पूरा पेपर नॉर्मल होता है। आप देखना किसी प्रीवियस ईयर को उठा के, और तो और मेंस का पेपर उठा लो तुम, सबसे रिसेंटली वो आया। और जब मेंस का पेपर हुआ, जब हमने लगभग मान के 3D स्टार्ट कर ली थी, और आप उठा के देखना 3D कर लेना, या किसी भी चैप्टर को एक एक क्वेश्चन बनाते चले जाओगे आप। लेकिन उसके पीछे ये कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। ठीक है, कई लोग मैं देखता हूँ कि एक लड़की सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही है, बार बार वो फिजिकल में आउट हो जाती है, बार बार 2-3 बार फिजिकल दे लिया उसने। और जब वो अपने ग्राउंड पे तैयारी करती है तो पूरी अपनी रेस पूरी कवर करती है टाइम से पहले। लेकिन जब वो ग्राउंड में जाती है वो होपलेस हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं। एक बार तो आईसीयू में भर्ती रह के आई थी। फिर मेरी बात हुई, क्या हुआ, बोला मुझे वर्दी देख के सर मतलब एंजाइटी हो जाती है, मुझे घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, आखिरी चक्कर में आके मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है। तो वो केवल और केवल डर, भय है उसके अंदर उस चीज़ को लेके कि तू कर पाएगी कि नहीं। और ये डर ना धीरे धीरे उसके साथ अगर 1-2 बार वो घटित हो गया, वो जीवन में कभी फिजिकल कर नहीं पाएगी फिर वो। और ये आपके साथ भी बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं कई बार बातों में बोल देता हूँ कि मेडिटेशन कर लिया करो हल्की फुल्की, योग हल्का फुल्का 20 मिनट निकाल लो, योग कर, ध्यान कर लिया करो हल्का फुल्का। जो 2-4 लोग हैं, भ्रामरी है, कपालभाति की तो जरूरत नहीं, आप लोग फिट हो। अनुलोम विलोम कर लिया करो, ओम का, या जो आप उच्चारण कर सकते हो वाइब्रेशन वाला, इससे थोड़ा सा आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़े। और नेगेटिव होने की कोई बात ही नहीं होती, सबकी लाइफ में आते हैं अप्स डाउन्स। तो थोड़े पॉजिटिव रह के, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नया मिले उसको छोड़ दो। किसने कहा कि 200 में से 200 नंबर लेके आओगे तभी सिलेक्शन होगा? 190 वाले का भी हो सकता है क्या? हो सकता है, तो उसका भी हो सकता है, 190 वाले का, आपका भी हो सकता है। तो पॉजिटिव रहो। और थोड़ा एक होता है ना सिस्टमैटिक, मैं देखता हूँ डेली, मैं बच्चों को देखता हूँ कि हाँ रियल में जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको 1 साल का समय लगता है, कई लोगों को 3-3 साल हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आप सही गाइडेंस में नहीं हो, या आपको जिस तरह पढ़ना चाहिए उसी तरह पढ़ रहे हो। 1 साल के बाद भी आपकी रिपोर्ट वही थी और 3 साल के बाद भी आपकी रिपोर्ट वही है। तो आपने 2 सालों में कोई रिपोर्ट अच्छी अपनी नहीं की। कारण क्या है कि आपने खुद से, कई लोग ऐसे हैं, आपके बीच में ऐसे भी होंगे, मैं बताऊं, आप पढ़ना स्टार्ट किया, किसी ने बोल दिया कि यार तू एक काम का, मैथ्स हो गया, और अच्छा करने के लिए तू मैथ्स का एक कोर्स और ले ले, इंग्लिश का कर लिया। क्योंकि कोर्स की अहमियत ऑनलाइन की मार्केट में ख़त्म है। और ऑनलाइन की मार्केट में ईमानदारी से बताऊं ना, ये बच्चों का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। रियलिटी तो ये है। तो भी कोई ठीक ठाक आदमी होगा जिसको नॉलेज होगा एजुकेशन की, वो आपको ये बात बताएगा। ऑनलाइन की मार्केट से बच्चों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। हाँ, ऑनलाइन की मार्केट है, डाउट वगैरह है कोई, सर्च कर लो कैसे होगा, पेपर का एनालिसिस चल रहा है वो देख लो, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत वो देख लो। आप सोच के देखिए कि 1 साल का कोर्स कैसे बच्चा ऑनलाइन कर सकता है। रखते सब है। आप लोग जब दिल्ली आए होगे ना, ये भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, 90% लोगों के पास में मैथ्स का किसी न किसी मास्टर का सब्सक्रिप्शन जरूर होगा। लेकिन कोर्स किसने पूरा किया? सबसे पहली कड़ी तो कोर्स की है ना। इसी बैच को देख लो आप, जब ये बैच शुरू हुआ होगा कितने बच्चे होंगे और अब कितने बच्चे हैं। तो कोर्स ही पूरा नहीं करते। कोर्स पूरा करने की हिम्मत 1% बालकों की होती है, और वही सिलेक्शन में आपका आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहली कड़ी तो आपकी यही है कि आपको कोर्स पूरा करना होगा, और कोर्स पूरा करने के बाद कम से कम 5 बार रिवाइज करना होगा। दूसरी कड़ी, फिर आपको मॉक लगाने होंगे, तब जाके आपको एक एक क्वेश्चन। अब ये बताओ, मैं तो लगभग 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जब भूल जाता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ थ्योरम मेरे दिमाग से निकल सकती है और मैं बार बार पढ़ाता रहता हूँ, तो आपको नहीं भूल सकते भाई? तो भूलने की प्रवृत्ति है। अगर आपसे 10 साल पहले आपने कोई मूवी देखी होगी, आप उसको अब भूल चुके होगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी 2-3 बार देख ली, स्टोरी का एक एक पॉइंट याद होगा। मान लो कल मैं कोई मूवी देखूं तो आज मैं उसका लगभग एक एक सीन लिख सकता हूं, लेकिन अगर 10 दिन बाद में मूवी पूछ जाए तो आधे सीन कट हो जाएंगे उसके। तो ये हमारे साथ भी है। आज जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपने इसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज नहीं किया, भूलना स्टार्ट कर दोगे। और ये 99% बच्चों के साथ होता है। एक बच्चा टेक्स्ट बुक पे पढ़ता है, इतना बड़ा मैसेज भेजा मुझे, पूरा भरा कि उसने, मैं उसकी एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट, मैसेज पढ़ना स्टार्ट किया। केवल उसकी सारी दुविधा इसी बात की थी कि सर मैं पढ़ तो लिया लेकिन मैं भूल जाता हूँ। और ये सबके साथ ही होता है। मैं समझाया कि भाई रिवाइजन करो, तो आप में से रिवीजन करते रहो, बेहतर यही होगा।